कैसे हैं दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए आप कंप्यूटर की सीरीज खोज रहे हैं, कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो हम आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुके हैं कंप्यूटर सेक्शन में जीरो टू हीरो बनाने के लिए लेके आए हैं। यहाँ पे आपको बता दें कंप्यूटर में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस हमारे वीडियोज को वॉच करना है, सब कुछ हम आपका कराएंगे। जीरो टू हीरो तक वो आपको ले जाएंगे कंप्यूटर के सेक्शन में। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में 15 के 15 नंबर हम करेक्ट कराएंगे आप सभी लोगों के कंप्यूटर में। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश सकल और आप सभी लोग देख रहे हैं कैरियर बुक यूट्यूब चैनल। कैरियर बुक यूट्यूब चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। यह देखिए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का कल का हमारा वीडियो है, उसी को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हार्डवेयर सेक्शन से हमारा जो थ्योरेटिकल सेक्शन है सारा कुछ हो चुका है। यहाँ पे सब कुछ हिस्ट्री से लेके सब कुछ हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। उसके लिए हमारा ये वीडियो देख लीजिए, 40 मिनट का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को जो इसका एमसीक्यू बच गया था, 50-60 एमसीक्यू थे इसमें, वो बच गए थे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम जो है देखेंगे। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन कहलाता है? सीपीयू। सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो सभी का गलत नहीं होगा, लेकिन ये आप जानिए बेसिक सवाल है और ट्रिपल एससी लेखपाल में तो आ भी सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऐसे डिवाइस जो कि मैंने यहाँ पे आउटपुट में बता रखे हैं, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनको आप देख लीजिए कौन कौन सा आउटपुट डिवाइसेस, ये तो इनपुट है। यहाँ पे कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस है? प्रोजेक्टर हो गया, वीआर हेडसेट है, मॉनिटर है, ये सारे आउटपुट में आते हैं। प्रिंटर है, तो इसमें से क्या नहीं है? देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होंगे। 8 बिट का एक बाइट होता है और उसने में 4 निब्बल होते हैं, मतलब 4 बिट में एक निब्बल आ जाएगा। देखिए कंप्यूटर की अस्थिर मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, ऐसी मेमोरी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना हो, इलेक्ट्रिसिटी कट जाए तो डेटा को लॉस कर दे, उसको वोलेटाइल नेचर कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम है ये। अगला देखिए आईसी चिप आमतौर पर किस धातु के बने होते हैं? तो सिलिकॉन के, याद कर लेना है आपको। सीपीयू का फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को होता है। कितना कब होता है? 2 दिसंबर को। निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी। यहाँ पे मेमोरी हायरार्की में हमने आपको दिखाया कि मेमोरी हायरार्की आप फिर से देख लीजिए। मेमोरी हायरार्की में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सबसे तेज जो मेमोरी होती है वो सीपीयू में होल्ड करती है, सीपीयू के पास रहती है, उसको रजिस्टर कहते हैं। उसके बाद आती है कैश मेमोरी। यहाँ पे अगर हम डिटेलिंग में आपसे नहीं पूछेगा L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश, एकदम डिटेलिंग में आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये कंप्यूटर ऑपरेटर में या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर में एलटी ग्रेड में सवाल आ सकते हैं, लेकिन आप में जो पूछेगा केवल कैश मेमोरी दे देगा, L1 L2 L3 नहीं देगा। बाय द वे आपको बता दें L1 कैश जो होता है वो सीपीयू में ही होता है, L1 कैश भी सीपीयू में होता है। बाकी L2 और L3 कैश ये दोनों जो होते हैं मदरबोर्ड में होते हैं। सबसे तेज रजिस्टर, फिर कैश, फिर मेन मेमोरी यानी कि रैम, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी एसएसडी, एचडीडी, उसके बाद बाकी अदर आते हैं जैसे ऑप्टिकल स्टोरेज हो गए, हार्ड डिस्क हो गया, तो ये चीज़ें बाकी अदर में स्टोरेज में आ जाते हैं। और इनकी जो कैपेसिटी होती है सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ पे जो सबसे तेज है वो कौन सा है? सबसे तेज है रजिस्टर। क्या है सबसे तेज? रजिस्टर। कहाँ गया भाई साहब? सबसे तेज है रजिस्टर। कंट्रोल सी से कॉपी, और बैंक में चेक को क्लियर करने के लिए, क्लियरेंस के लिए जो सिग्नेचर को वेरीफाई करते हैं, तो वहां पे MICR का यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1024। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या करते हैं हम? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट अगर बटन प्रेस करेंगे अपने अभी कीबोर्ड में, तो हमारा जो कंप्यूटर है रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो ये प्रेस कर दीजिए। तो ये शॉर्टकट की है।
कंप्यूटर की पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ है भाई साहब? पहली पीढ़ी में तो पहली पीढ़ी था वैक्यूम ट्यूब, माउस डगलस एंजल बर्ड, कीबोर्ड में F1 से F12 12 फंक्शन की कहते हैं इसको, F लिखा है फंक्शन की, न्यूमेरिक की नंबर रहेंगे, टॉगल की शिफ्ट वाले जो आता है ना, शिफ्ट को टॉगल की कहते हैं, शिफ्ट के साथ रहेगा कैप लॉक, शिफ्ट लॉक, नम लॉक टॉगल की में आएगा। मॉडिफायर जो है वो शिफ्ट के साथ आता है, उसको मॉडिफायर कहते हैं। चलिए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे अधिक डेटा स्टोर, इसमें से बताना है। देखिए DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। क्या है? हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क टेराबाइट में जाता है। DVD भी 256 GB के आसपास आ जाएगी। CD जो है 4.5 GB, 4.5 GB के आसपास आती है। फ्लॉपी डिस्क कहीं कोई MB में आती है। ओके, जॉयस्टिक से गेम खेल सकते हैं, इनपुट डिवाइस है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? एक निब्बल में कितने बिट्स? 4 बिट्स। कंप्यूटर मॉनिटर को किसी और नाम से जाना जाता है? बेशक आप जो है वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानते हैं, SSD को सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। बिजली चले जाने पर किस मेमोरी को डेटा नष्ट नहीं होता? रोम में परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल, डेटा लॉस्ट नहीं होता, नॉन वोलेटाइल। प्रिंटर की गुणवत्ता क्वालिटी पेज पर मिनट, एक पेज में नहीं, DPI डॉट पर इंच में, प्रिंटर की बात की जा रही है, डॉट पर इंच में है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? माउस होगा। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। USB यूनिवर्सल सीरियल बस कहाँ पे है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर। सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है? कौन सा होगा भाई साहब? लेजर प्रिंटर। सबसे तेज प्रिंटर जो होता है उसको कहते हैं लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो ऐसी डिवाइस जो इनपुट डिवाइस ना हो, इनपुट डिवाइस हो। आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है, इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर इनपुट है, प्लॉटर है आउटपुट डिवाइस। बड़े ग्राफिक्स के लिए, बड़े जैसे कि बैनर वगैरह छापे जाते हैं तो यहाँ पे प्लॉटर का यूज होता है। मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें CPU या अन्य चिपसेट इनबिल्ड होते हैं, लगाए जाते हैं, उसी को मदरबोर्ड कहते हैं। इनमें से कौन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? CD DVD ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। क्या है? बिट है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है, विंडोज सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर कैसे होगा? OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वालिटी शब्द कीबोर्ड के लिए है। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज या मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? नॉन इम्पैक्ट का, इम्पैक्ट का, तो ये इम्पैक्ट का उदाहरण, किसका उदाहरण है? इम्पैक्ट प्रिंटर का। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कुंडीज क्या कहलाती हैं? मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आल्ट मॉडिफायर की। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों है? ये मॉडेम पहला होता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। डीमॉड्यूलेटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है? CPU एंड रैम के बीच में। CPU एंड रैम के बीच में। इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है भाई साहब? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ये है, तो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होगा। 1 GB किसके बराबर है? 1024 MB। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में हुआ? थर्ड में हुआ होगा।
चौथे में हुआ है भाई साहब, थर्ड में कैसे जाएगा? थर्ड में था क्या था? थर्ड में आईसी था, तो थर्ड में आईसी है भैया। कैप लॉक की कुंजी को क्या कहते हैं? कैप लॉक क्या है? टॉगल की है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? गेमिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। देखें पॉइंटिंग डिवाइस, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक है जो डेटा को होल्ड करता है? डेटा को होल्ड करता है। डेटाबेस, रजिस्टर, बस क्या है? रजिस्टर। सीपीयू की होती है, जो कि स्टोरेज यूनिट है सीपीयू का, मेमोरी यूनिट। हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापी जाती है? हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापी जाती है? आरपीएम में, रेजोल्यूशन पर मिनट में। ओके, ठीक है। तो हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए